दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उदित नारायण है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द ग्रेटनेस क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो एसएससी की मैथ है उसको किस तरह से विद इन 90 डेज़ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, आपको एज़ यूजुअल मैं बताता हूं कि आपको मतलब एक फार्मूला कॉपी बनानी है ना। लाइक दिस आई मेड मीन्स दिस इज़ द फार्मूला कॉपी I have shown you so many times. Look. So इस तरह से आप मतलब अलग अलग चैप्टर्स के देखो, जैसे ये अलजेब्रा है, ठीक है, तो इसके मैंने फार्मूले लिख रखे हैं, है ना। तो इस तरह से फार्मूला कॉपी बनाओ और उसको फार्मूले को रिवाइज़ करो। देखो, वैसे तो बहुत सारी बुक्स भी अब आजकल अवेलेबल हैं, बट आई थिंक अगर आप अपने आप से बनाओगे फार्मूला बुक, फार्मूला कॉपी, जो भी आप कहो, तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। ओके, तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे आपको 90 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ के, सो दैट ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ योर्स और उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई सी भी बुक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली। आप ऑन स्क्रीन देखो हर चीज़, ठीक है, उससे आई साइट भी अफेक्ट होती हैं, है ना। तो इट इज़ बेटर टू स्टडी विद द बुक्स। ठीक है, तो जैसे मान लो आप किरण की बुक यूज़ करते हो। आजकल इन्होंने AI इनेबल बुक जो अपनी लॉन्च करी है, तो इन्होंने क्या किया है कि एक 75 दिन का एक इन्होंने टाइम शेड्यूल दिया है, जिसमें कि आपको 90 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको डेली सॉल्व करने हैं। और इन्होंने 75 दिन का पूरा टारगेट आपको कुछ इस तरह से दे रखा है ना, कि आपको जैसे LCM SCF है तो उसको कितने दिन में ख़त्म करना है ना, कितना वेटेज है उसका, किस तरह से एग्ज़ाम में आता है, इस तरह, है ना। और तो मतलब इन्होंने क्या करा है कि बेसिकली कि जैसे हर चैप्टर को कितने दिन में आप, जैसे टाइप 1 है तो आप उसको कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो, कितने आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, है ना, कितने आवर्स इसमें डिवोट करने चाहिए, इस तरह से दे रखा है। और इन्होंने पूरा 75 डेज़ का प्लान दे रखा है। आप अगर उसको अप्लाई करते हो तो शायद आप भी बहुत अच्छा, आपकी मैथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। देखो, सीधी सी बात है कि अगर आप अपना पूरा सिलेबस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग जैसे क्वेश्चंस तो करते हैं, मतलब रैंडमली पढ़ाई कर रहे होते हैं। चैप्टर्स पे अगर हम काम नहीं करेंगे ना तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैं जैसे अपना ही केस बताऊं तो क्या हुआ कि मैं चैप्टर प्रैक्टिस नहीं करता कभी, है ना। तो इस बार के जो CGL में जो मेरे 3 क्वेश्चन छूटे थे वो सिर्फ इस वजह से छूटे थे क्योंकि मैंने चैप्टर्स की प्रैक्टिस नहीं करी थी। और होता है ना कि कई बार कि आपकी कॉन्सेप्ट आपको कन्फ्यूज़न होगी या फिर आप उस क्वेश्चन को विद इन टाइम नहीं कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर यही मैं चैप्टर्स अगर मैंने किए होते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एक बार ट्राई करिए जो इन्होंने शेड्यूल दे रखा है ना। अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये टाइम टेबल यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि किसी अदर बुक से भी आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी 2 चीज़ें, है ना। ये मतलब मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप एक कहते हैं ना एक टाइम लिमिट में अगर कोई चीज़ करी जाए तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, इसलिए मैंने ये टाइम टेबल आपको रिकमेंड किया है। ठीक है, मैं आपको ये जो शेड्यूल है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा क्योंकि मेरे पास नो अदर वे है टू गिव इट टू यू। ओके, और तीसरी चीज़ आती है कि आपको ये जो है वो तो आप कर ही रहे हो, बट आपको डेली और अल्टरनेट बेसिस पे भी आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी लगातार साथ के साथ करनी है ताकि आपकी चैप्टर वाइज और मिक्स क्वेश्चन दोनों तरह से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें 3 चीज़ें बताई हैं। पहला कि आपको एक फार्मूला कॉपी बनानी है जिसको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। दूसरा, आपको चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने हर हाल में। अगर आपने पहले कोर्स मींस आपका सिलेबस पूरा है तो आप इस चीज़ पे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट नोइंग द चैप्टर और नोइंग द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। सो फर्स्ट go and learn if you do not know about any chapter. Okay,
देन आपको अगर आपने चैप्टर्स कर रखे हैं तो आप इस तरह से करिए जैसे मैंने बताया, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अभी आप अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, बाकी जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा आपको रेगुलरली वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।